गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको जॉन गाल्सवर्दी की ट्रायलॉजी, जो कि इन्होंने 3 ट्रायलॉजी लिखी है, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप जान दीजिए, किसी भी प्ले ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स प्ले दैट शोज द कंटिन्यूसली सेम स्टोरी, एक ही स्टोरी के बारे में बताता है, वो ट्रायलॉजी कहलाती है। मतलब 3 उसमें प्ले रहेंगे या नॉवेल्स रहेंगी, उसमें एक ही स्टोरी चलती है। और इंटरल्यूड क्या होते हैं? इंटरल्यूड होते हैं जैसे कि हमने कोई भी प्ले लिखा और उस प्ले को लिखने के बाद कुछ समय बाद हम दूसरा प्ले लिखते हैं, तो जो बीच में जो गैप होता है उस गैप को फिल करने के लिए हम इंटरल्यूड का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गाल्सवर्दी जी ने 3 ट्रायलॉजी लिखी है। तो पहली है द फोर्साइट सागा, सेकंड है ए मॉडर्न कॉमेडी, और थर्ड है हमारी द एंड ऑफ द चैप्टर्स। ये हमारी तीनों हमारी ट्रायलॉजी हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रायलॉजी है जैसे कि द फोर्साइट सागा। फोर्साइट सागा पब्लिश्ड हुई थी 1906 से 1922 में। 1906 से स्टार्ट हुई थी ये और 1922 में जाके ख़त्म हुई थी, क्योंकि जो पहला लिखा गया वो 1906 में लिखा गया, फिर लास्ट होते होते 1922 आ गया। तो इसलिए हम इसका जो टाइमिंग पीरियड है हम 1906 से 1922 तक बोलेंगे। तो फोर्साइट सागा, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है फोर्साइट सागा कब पब्लिश्ड हुआ या कब से कब तक उसका टाइम पीरियड है, तो 1906 से 1922 तक यही टाइम आपका मिलेगा भी आपका क्वेश्चन पेपर में। तो फोर्साइट सागा में 3 हमारी नॉवेल्स हैं। ये नॉवेल्स से हैं। तो नॉवेल्स कौन सी? तो पहला नॉवेल्स है तो फोर्साइट सागा के अंतर्गत है जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 में ये लिखा गया था। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में लिखा गया था। फिर सेकंड है इन चांसरी, फिर थर्ड है टू लेट। तो फिर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है 1906 में लिखा गया था। इसके बाद एक इंटरल्यूड आया था जो है इंडियन समर ऑफ फोर्साइट सागा। इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट सागा, ये एक इंटरल्यूड है जो 1918 में आया था। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में कितना गैप हुआ है। मतलब ये कहानी लिख रहे हैं, फिर इसके बाद इन्होंने ये लिखी, तो इन दोनों के गैप को भरने के लिए ये बीच में इंटरल्यूड लिखा गया है। या तो यहाँ से जब नई कहानी लिखने के लिए इन्होंने ये बीच में इंटरल्यूड्स डाले हुए हैं गाल्सवर्दी जी ने। तो क्या है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में है हमारा, ये नॉवेल है। और इंडियन समर ऑफ फोर्साइट सागा ये इंटरल्यूड है। फिर हमारा दूसरा हमारा नॉवेल है इन चांसरी, जो कि 1920 में आया था। फिर उसके बाद फिर ये इंटरल्यूड है अवेकनिंग, जो 1920 में, ये भी 1920 में ही आया है। फिर इसके बाद टू लेट है जो हमारा थर्ड नॉवेल है। तो यहाँ तक हमारा ये एक फर्स्ट ट्रायलॉजी हमारी 3 नॉवेल्स की एक ट्रायलॉजी है, जिसमें 2 बीच में इंटरल्यूड्स हैं जो इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, सेकंड है इन चांसरी 1920 में, एंड टू लेट है 1921 में। इंडियन समर ऑफ फोर्साइट सागा ये फर्स्ट हमारी इंटरल्यूड है जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी को और इन चांसरी को बीच में जोड़ती है। इंडियन समर ऑफ फोर्साइट सागा जो 1980 में आया था। फिर इन चांसरी 1920 में, अवेकनिंग 1920 में। ये इंटरल्यूड है, अवेकनिंग हमारा इंटरल्यूड है। टू लेट हमारा नॉवेल है, 1921 में आया था। फिर हमारा सेकेंड ट्रायलॉजी है हमारी जो 1924 से 28 तक चली थी। सेकेंड ट्रायलॉजी का नाम क्या है? मॉडर्न कॉमेडी। फर्स्ट ट्रायलॉजी का क्या नाम था? द फोर्साइट सागा। फोर्साइट सागा हमारी फर्स्ट ट्रायलॉजी है और सेकेंड ट्रायलॉजी है ए मॉडर्न कॉमेडी। मॉडर्न कॉमेडी 1924 से 1928 तक चली थी सेकेंड ट्रायलॉजी। द वाइट मंकी, इसमें मॉडर्न कॉमेडी में वाइट मंकी हमारा क्या है? ये हमारा द वाइट मंकी हमारा फर्स्ट नॉवेल है। ये हमारा द वाइट मंकी 1924 में पब्लिश्ड हुआ था। फिर द सिल्वर स्पून 1926 में। फिर इसके बाद इन्होंने 2 इंटरल्यूड्स दिए हुए हैं एक साथ ही। इसमें इंटरल्यूड नहीं दिया, इसमें इंटरल्यूड दिया। ए साइलेंट वूइंग 1927 में, पासेसर बाय 1927 में। साइलेंट वूइंग 1927 में, पासेसर बाय 1927 में। फिर लास्ट हमारा स्वान सॉन्ग हमारा 1928 में पब्लिश्ड हुआ था। तो ये हमारी सेकेंड हमारा
सेकेंड ट्रायलॉजी है, और सेकेंड ट्रायलॉजी में हमारा फर्स्ट नॉवल है द वाइट मंकी, द सिल्वर स्पून, ये हमारा सेकेंड है, एंड थर्ड हमारा स्वान सॉन्ग। इसमें हमारा 2 इंटरल्यूड्स एक साथ सेकेंड नॉवल में आए थे, ए साइलेंट विंग एंड पासेसर बाई। फिर हमारा थर्ड है, इसमें कोई भी इंटरल्यूड्स नहीं आए, एक भी इंटरल्यूड्स नहीं आए। इस ट्रायलॉजी का नाम है द एंड ऑफ चैप्टर 1900 इस ट्रायलॉजी का नाम है द एंड ऑफ चैप्टर्स, जो 1931 से 1933 में आई थी। इसके बाद इसमें जो 3 नॉवेल्स हैं वो है मेड इन वेटिंग, जो 1931 में आया था। फिर इसके बाद है फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था इसको। वन मोर रिवर और ओवर द रिवर, इसमें इसी साल 1932 में ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भी फॉरसाइट सागा के लिए मिला था इनको। वन मोर रिवर और या ओवर द रिवर, ये इनकी 1933 में आई थी। तो ये जो थर्ड ट्रायलॉजी है द एंड ऑफ द चैप्टर्स 1931 से 1933 तक, इसमें कोई भी इंटरल्यूड्स नहीं है। इन तीनों नॉवेल्स का नाम है मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 1932 में, वन मोर रिवर या ओवर द रिवर 1933 में। तो ये हमारी तीनों ट्रायलॉजी हैं। ये तीनों ट्रायलॉजी मिलकर फोर्टसाइट क्रॉनिकल्स बनाती हैं। और फोर्टसाइट सागा के लिए ही गाल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जो 1932 में मिला था इनको। थैंक यू।